ध्रुव जी ने साफ मना कर दिया और ध्रुव जी बोल पड़े, बाबा मेरी माँ एक बाबा की कथा रोज सुनाती थी। उस बाबा का नाम है नारद। वो जिसको मिल जाए ना वो भगवान के चरणों में मिला के ही छोड़ते हैं, पहुंचा के ही छोड़ते हैं। और आप कैसे बाबा हो जो हमको भजन के मार्ग से हटा रहे हो। इतना सुन के नारद जी विकल हो गए और नारद जी दौड़कर आए और अपने छाती से लगा लिए और कहने लगे, ध्रुव मैं ही वो नारद हूं बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। इतना सुनते ही ध्रुव जी नारद जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिए और मस्तक रखकर रोने लगे, गुरुदेव अब मुझे प्रभु से मिला दीजिए, अब मुझे प्रभु को पाने का नाम मंत्र प्रदान कर दीजिए। और श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए। ध्रुव जी को द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र प्रदान किए हैं। और नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम मधुवन को जाओ, ब्रजमंडल को जाओ, यमुना जी में स्नान करना, आचमन प्राणायाम करना। थोड़ा सूखा लग रहा है बेटा। आचमन प्राणायाम करना और किसी वृक्ष के नीचे बैठकर इसी मंत्र का जाप करना। ये मंत्र की अद्भुत महिमा है। इस मंत्र को जो 7 दिन 7 रात तक जाप कर लेता है उसको सिद्धों का दर्शन होने लगता है। महाराज गुरुदेव के मुख से ये द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र को प्राप्त करके गदगद हुए ध्रुव जी, चरणों में प्रणाम किया और ध्रुव जी निकल पड़े मधुवन को। यमुना जी में स्नान किया, आचमन किया, प्राणायाम किया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप प्रारंभ कर दिया। कैसे जपे? हम लोग तो 3 घंटा कथा सुनते हैं तो कई बार उठते हैं, कई बार बैठते हैं, कितने सारे बाधा विघ्न आता है। लेकिन धन्य है ध्रुव जी। आयु कितना है? बोले 5 वर्ष की बालक। और बेटा एक आसन में बैठ गए और भजन करने लगे तो एक आसन में 3 दिन तक बैठे रहे। पहले महीना में यही क्रम चला। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थवदराशनः आत्मवृत्त्यानुसारेण माशं नित्यैर्चयन् हरिम्। पहले महीना में 3 दिन में एक बार उठते और खाते क्या है? कैथ और बेर मिल जाता तो कैथ और बेर। जंगल में क्या सेव संतरा थोड़े मिलेगा। हम लोग तो एक एकादशी का व्रत रखते हैं। आज एकादशी है नहीं, और एकादशी व्रत में बड़ी चिंता हो जाता है कि फलाहार में क्या पाएं, ये भी पाना है, वो भी पाना है, ऐसा भी पाना है, वैसा भी पाना है। लेकिन धन्य है ध्रुव जी, केवल कैथ और बेर खाके 3 दिन में एक बार खाते और भजन करने बैठते। दूसरा महीना चालू हुआ, दूसरे महीना में 6 दिन में एक बार उठते और केवल सूखे पत्ते खाकर भजन करते। तीसरा महीना चालू हुआ, 9 दिन में एक बार उठते एवं केवल जल पी के भजन करते। चौथा महीना चालू हुआ, 12 दिन में एक बार उठते
एवं केवल वायु का आहार करते, केवल वायु, जल भी छोड़ दिए। और जब 5वां महीना चालू हुआ, पंचमे मास्यनु प्राप्ते जीतस्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थोस्थाणुरिवाचलः। 5वां महीना चालू हुआ तो अपने प्राण वायु को भी ब्रह्मरंध्र में अवरुद्ध कर दिए, रोक लिए और भजन करने लगे महाराज। और जब ध्रुव जी ने अपना प्राण वायु को रोक लिया तो समस्त देवताओं का श्वास लेना भी कठिन हो गया। देवता भगवान को प्रार्थना करने लगे, नैवं विदाम भगवान, हे प्रभु हमारी श्वास रुक रही है, आप कृपा कीजिए, आप करुणा कीजिए, हमको रक्षा कीजिए। भगवान बोले, देवताओं अपने प्राण वायु को रोक लिए हैं, इसीलिए आप सबकी भी श्वास रुक रही है। अभी हम तुरंत जा रहे हैं, क्या करने? ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं। भृत्य दिदृक्षया गतः, हम भक्त ध्रुव को दर्शन करने के लिए जाएंगे, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने के लिए जाएंगे, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होके चल दिए और ध्रुव जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री दीन बंधु दीनानाथ की जय हो। प्रकट हो गए महाराज और भगवान ध्रुव को उठाने लगे, जगाने लगे। ध्रुव नेत्र खोलो, पुत्र में आ गया। लेकिन ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि भजन करते करते भगवान के दिव्य रूप हम उनके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। हाँ, जो भगवान का नाम जपते हैं ना, जो भगवान के मंत्र जपते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाशित हो गए। इसीलिए ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। तब भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ध्रुव के हृदय में जो प्रकट हुए स्वरूप को अंतर्ध्यान करा दिए। और ज्यों ही अंतर्ध्यान हो गए तब ध्रुव जी ने अपना नेत्र खोल दिया। नेत्र खोला तो देखा सामने वही रूप है जो रूप हृदय में प्रकट हुए थे। तुरंत ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और भगवान को देखकर ध्रुव जी को ऐसा लग रहा है कि इनको एक बार छाती से लगा लूं, इनको प्यार करूं, कुछ स्तुति करूं। लेकिन क्या स्तुति करेंगे? 5 वर्ष के बालक को क्या स्तुति आएगा? स्तुति करना चाहते हैं लेकिन स्तुति कर नहीं पा रहे हैं। तब भगवान अंतर्यामी जान गए ध्रुव हमको स्तुति करना चाहता है और अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के मस्तक पर स्पर्श करा दिए। जिस पांचजन्य शंख में समस्त वेद वेदांत का ज्ञान सन्निहित है, वो शंख के स्पर्श होते ही ध्रुव जी को हृदय में समस्त ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो गया और ध्रुव जी स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तश्चरणं श्रवणं त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर स्तुति किए हैं प्रभु। मेरी वाणी तो सुप्त अवस्था में थी, आपने ही मेरे वाणी के रूप में प्रकाशित तो हुए हैं। वास्तविक ये बात सत्य है। ये शरीर तो एक यंत्र मात्र है, यंत्री तो प्रभु है। बिल्कुल सही बात है।
अपने बल पर कदापि भगवान के गुण नहीं गाया जा सकता, संभव ही नहीं है। भगवान के गुण तो भगवान की कृपा से ही गाया जाता है। ये शरीर तो एक यंत्र है,